बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद उमैर ख़ान, आल ताजरान सिंध इत्तेहाद प्रेस सेक्रेटरी। मेरे साथ सलीमुद्दीन राजपूत, मशहूर शख्सियत, कारोबारी शख्सियत, फ़हीम भाई, कारोबारी शख्सियत, लीडर। कल एक इक़दाम हुआ है, एक फ़ैसला आया, पंजाब हुकूमत की तरफ से आया। हम तो वज़ीर आज़म की तरफ से समझ रहे थे, और बड़े दिनों के बाद रात को सुकून की नींद मैं सोया और मैंने कहा चलें, अब पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे कदम उठाया है पाकिस्तान हुकूमत ने। 14 रुपये फ़ी यूनिट के ऊपर जो कमी उन्होंने करी। लेकिन आज सुबह जब मैंने MQM पाकिस्तान के लीडर की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनका गुस्सा देखा, जो कि मुस्तफ़ा कमाल भाई का, तो पता ये चला कि ये जो था सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के लिए एकदम फैसला दिया गया है। जो रियायत दी गई है, सब्सिडी दी गई है, सिर्फ पंजाब के लिए दी गई है। तो ये मैं इस दो मयारी सियासत को बिल्कुल हम कबूल नहीं करते। इस पे हम बहुत ही एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए हम राय अमल भी आगे के लिए बताएंगे। मेरे साथ सलीम भाई हैं, सलीम भाई इस बारे में बात करेंगे। इसी को कंटिन्यू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आज हम उमैर भाई की दावत पर यहाँ रियारी में इनके कारोबार की जगह पर हम यहाँ आए और इनसे मुलाकात की, और हमने देखा माशाल्लाह कारोबारी आदमी है, एक अच्छा निज़ाम चला रहे हैं, और ये इनके दादा के ज़माने का कारोबार है माशाल्लाह। अब मैं आता हूँ असल बात पे। असल बात ये है कि हम तो ये समझ रहे थे कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए रिलीफ दिया गया 14 रुपये फ़ी यूनिट, लेकिन जैसे बताया उमैर भाई ने कि भाई पता चला कि ये तो 14 रुपये से पंजाब के लिए है, तो बाकी सूबे जिसमें सिंध भी शामिल है, मैं सिंध के लिए बात करूँगा, बाकी सूबे भी अगर थे तो उनके लिए भी किया जाए। यानी कि हमेशा सिंध के साथ सौतेली मांगा सलूक किया है नवाज शरीफ साहब ने, और ये चीज़ सामने नज़र आई है। मेरी गुजारिश ये है, एक ताजिर की हैसियत से, एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, कि खुदारा इंसाफ करें पाकिस्तान के साथ, अपने इलाके के साथ ही, पंजाब के साथ ही, पाकिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ करें। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त जो परेशान है, बिजली के चक्कर में, बिलों के चक्कर में लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, एक माँ अपनी बेटियों को नीलाम कर रही है। यानी कि हम इस हाल पर आ गए हैं। लेकिन आप कराची सिंध के लिए नहीं सोच रहे, बलूचिस्तान के लिए नहीं सोच रहे, KP के लिए नहीं सोच रहे। मैं भारत एक अपील करता हूँ नवाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के भाई शहबाज शरीफ साहब को, तो खुदारा इंसाफ करें। वज़ीर आज़म पूरे पाकिस्तान के, आप पंजाब के वज़ीर आज़म नहीं, पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आप इंसाफ करें और सिंध के लिए भी ऐलान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ उमैर साहब का कि उमैर साहब ने हमें दावत दी एक अहम मौजू बात करने के लिए, और इसका एहसास दिलाया कि कितना अहम मौजू है। हम तो ये खुशफहमी में थे कि हम सब के लिए होगा, मगर अफसोसनाक बात है कि हमारे लिए नहीं है। इसे सुबह पंजाब के लिए फिर सुतलीमा वाला शुरू किया गया हमारे साथ। मैं मशहूर से मुस्तफ़ा कमाल भाई का, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कौम को जगाया। ये गुस्सा खाली उनका नहीं है, ये पूरी कौम का गुस्सा है, पूरी कराची वालों का, पूरा सुबह सिंध का गुस्सा है जो उन्होंने जाहिर किया। आज हमारे साथ सुतलीमा वाला शुरू क्यों किया जाता है? ये वही शहर कराची है जो 70% रेवेन्यू करा के दे रहा है, पूरा पाकिस्तान को चलाता है, और आज उसी के साथ ज्यादती। हमारे लोग खुदकुशियाँ क्यों करेंगे? अगर इस पे इस लायबल को सही नहीं किया गया, इस फैसले पे सही नहीं किया गया, तो अल्लाह ना करे आने वाले वक्तों में कराची वाले जाग जाएंगे, उठ जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, और वो वक्त बड़ा खतरनाक होगा जब ये रेवेन्यू जनरेट करना बंद कर देंगे, तो पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होगा। तो मैं अपील करता हूँ खुदारा इसको समझें, हमने ऐसा क्या कसूर किया कराची वालों ने, सुबह सिंध वालों ने, जो इनको इस तरह छोड़ दिया गया है? इनके लिए भी कोई फैसला सुनाएं। यहाँ के लोग खुशियाँ कर रहे हैं, खुदा का वास्ता। शुक्रिया। मैं इसमें एक और बात शेयर करता चलूँ। 28 अगस्त को जो हड़ताल होने जा रही है, हमारी मुशावरत अमल उस पर चल रहा है। हम उसके लिए बहुत जल्द बयान देंगे उस हड़ताल के हवाले से कि हम उसकी हमायत करते हैं या मुखालिफत करते हैं। हम उसका एक से 2 दिन में ऐलान करेंगे, हमारी तंजीम ऐलान करेगी। बहुत शुक्रिया।